हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है कल का वीडियो। और बहुत दिन बाद एक मोर दिखाई दिया था। जैसे ही छत पे चढ़ी तो इस साइड पे छत पे था, मुझे देखते ही ये देखिए भग रहा था। लंबी लंबी टांगें तो जल्दी जल्दी से चला रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा ही वीडियो बनाया और वो निकल गया। फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा मक्खियाँ धूप की वजह से छत पे आ जाती हैं। जो नीचे की मक्खियाँ होती हैं वो छत पे आ जाती हैं धूप लेने की वजह से। तो कपड़ों में बहुत सारी मक्खियाँ बैठी हुई थी। तो आई थी कपड़े फैलाने के लिए। तो जो भी कपड़े कल फैलाए थे वो सारे सूख चुके थे। उनको अब समेट लेती हूँ और ये जो आज लाई हूँ धुल के इनको फैला देती हूँ। और इस समय इसी क्रम से कपड़े फैलाती हूँ। थोड़ा लेट ही फैलाती हूँ और रात में नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि कितनी भी जल्दी करो तो जल्दी जल्दी करते करते एक दो तो आराम से बच जाता है। और फिर ये लगा करता है कि सर्दी से नीचे का काम फटाफट ख़त्म हो जाए, बर्तन वगैरह धुल दूँ, सारा काम नीचे का पानी का ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही छत पे चलूँ। इसी वजह से कपड़े और भी ज़्यादा फैलाने के लिए लेट हो जाता है। तो सारे सूखे कपड़े हटा दिए हैं। अभी थोड़े उस साइड पे पड़े हुए, लेकिन इतने ज़्यादा कपड़े थे नहीं फैलाने के लिए, तो अभी उस तरफ से नहीं हटाए हैं। उसको बाद में हटाऊंगी और ये कपड़े फैला देती हूँ। मौसम काफ़ी बदल चुका है और सर्दियाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी ज़ोरों शोरों से दस्तक दे चुकी हैं। और सुबह के समय तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। और इस समय तबीयत की वजह से थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। बच्चे मुझसे पहले उठ जाते हैं और बड़ा बेटा जब चाय बना लेता है तभी मैं उठती हूँ। और फिर सीधे फ्रेश होने के बाद चाय पीती हूँ और फिर अपने काम शुरू करती हूँ। तो कुछ ही समय रूटीन बिल्कुल चेंज हो चुका है। और मैं भी सोचती हूँ कि ज़्यादा शरीर के साथ खेल ना करूँ, नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं फिर से पलटी मार जाए तो पूरा सर्दी फिर पड़ी ही रहूँ बिस्तर पे। और धीरे धीरे सूजन भी काफ़ी कम हो रही है। और देखिए कपड़े जब चढ़ा के लाती हूँ खुद ही तो साड़ी को एक साइड से खोसनी पड़ती है जीना, क्योंकि जीना में फिर फंसती है बहुत ज़्यादा तेज से साड़ी। तो वो आज साड़ी वैसी की वैसी देखिए एक साइड से चढ़ी हुई है। और कभी कभी कुछ चीज़ें हम अपने लिए ही भूल जाते हैं। तो एक साइड से साड़ी ऊपर की तरफ है तो काफ़ी अजीब लग रही थी। लेकिन जब अभी वीडियो में एडिटिंग करी तब समझ में आया कि साड़ी एक तरफ से चढ़ी हुई है और सारे कपड़े मेरे फैल चुके हैं। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना आशीर्वाद ज़रूर दें, क्योंकि आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे काफ़ी इंतज़ार रहता है। और फिर उसके बाद जो इस साइड पे कपड़े फैले थे वो भी हटा दिए निकाल के। और ये गेहूँ समेट लेती हूँ। और गेहूँ समेटना हो या गेहूँ फैलाना हो, बैठ के मुझे बहुत दिक्कत होती है। बैठ के ना तो फैलाते बनता है, तो मैं तो टांगों को मोड़ के और वैसे फैला देती हूँ और वैसे ही उठा भी लेती हूँ। और ऐसे उठ के पैरों के बल पे बैठना पड़ता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी दुखदाई है। मैं पैरों के बल पे नहीं बैठ पाती हूँ। चिकनी फर्श हो तो आसानी से फटाफट से झाड़ू से भी साफ हो जाता है, लेकिन जब फर्श खुरदरी होती है तो झाड़ू से भी जल्दी से नहीं साफ होते, क्योंकि जो छेद 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 जो होते हैं उसमें गेहूँ भरे ही रहते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है। तो देखिए फाइनली गेहूँ भी उठा दिए हैं, यानी कि समेट दिए हैं। और अभी ये गीले हैं,
क्योंकि ओस में पड़े रहने की वजह से गीले रहे, नहीं तो शायद सूख ही जाते, लेकिन परसों के दिन उठाया नहीं था, इसी वजह से ये अभी गेहूं गीले हैं। तो आज इनको ढक दूंगी बोरी से, तो फिर इसमें जल्दी से ये सूख जाएंगे, धूप लगेगी। और नहीं तो जितनी धूप लगती है दिन में, उतनी रात में ओस की वजह से गीले हो जाते हैं। तो छत पे आती हूँ तो बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बार बार छत पे आने का समय ही नहीं मिलता। और बड़े दिनों में क्या होता है कि समय होता है हमारे पास, और छोटे दिनों में काम ज़्यादा और समय बहुत कम होता है। देखिए फाइनली इसको भी समेट के और ढक दिया, एक ईंटा लेके रख दिया है बोरी के ऊपर, जिससे कि बोरी उड़े नहीं और बस बिल्ली मौसी की कृपा बनी रहे, क्योंकि बिल्ली मौसी की कृपा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये जो गेहूं के ऊपर का कूड़ा होता है, ये देखिए, ये उस दिन से वैसे का वैसा ही पड़ा था, इसको भी समेट दिया, फिर गीला ये भी है। और जानवरों के डालना है, इसको भी उठा के मैं सोच रही थी कि धूल सूख जाए तो फिर जानवरों को डाल दूं। और 2 दिन से पानी भी नहीं पड़ा था, तो सोचा कि क्योंकि इस साइड ज़्यादा धूप रहती है, तो इस साइड के पौधों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है, और उस साइड थोड़े से ही पौधे हैं जो धूप की तरफ रखे, बाकी सब छाया की तरफ रखे हुए। और ये जो मटकी है, इसमें तुलसी लगा रखी थी मैंने, तो वो तुलसी सूख गई थी, क्योंकि नीचे धूप ही नहीं मिल रही थी। इसी वजह से सारे पौधे मुझे ऊपर छत पे लाने पड़े तुलसी जी के, क्योंकि अब इनको सर्दियों में बचाना काफ़ी ज़रूरी है। और सर्दियाँ शुरू होते ही पौधे अपने आप ही जाने लगते हैं अगर उनको धूप नहीं मिलती। इसीलिए मैंने सारे तुलसी जी के पौधे छत पे रख दिए, जिससे कि अब मैं एक एक पौधा, और ये देखिए गुलदावदी में खूब सारी कलियां लगी हुई हैं। और ये गेंदा देखिए, हजारी गेंदा, कितना बड़ा बड़ा फूल, बहुत अच्छा लगता है। और इस बार फूल तो बहुत सारे तैयार हो गए हैं, और काफ़ी अच्छे से तैयार भी करे थे मैंने, लेकिन पता नहीं, देखिए 5 बार मैंने गेंदा की कटिंग करी थी, और 5 बार कटिंग के बाद भी इतना बड़ा बड़ा गेंदा का पौधा हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। और वो अपने, और इतना ज़्यादा बड़े बड़े होने की वजह से, और ज़रा सी भी हवा चलती है तो सारी टहनियाँ टूट टूट के इधर उधर बिखर रही हैं, और खूब सारे फूल लगे हुए हैं। इस देखिए, ये दिखाती हूँ आपको, हर एक पेड़ की टहनी एक ना एक या दो टूटी जरूर पड़ी रहती है, क्योंकि जरा सी भी हवा चली तो फूल से लदे हैं पौधे तो सारे। इस बार इतने पौधे, इतने अच्छी फ्लावरिंग होती अगर टूटते नहीं तो, इतना ज़्यादा फूल तैयार होता जिस तरह से मैंने केयर करी थी, लेकिन सारा सब कुछ बिगड़ता गया। और हर एक पौधे की, और इतनी वैरायटी है फूल की, और सिर्फ दो फूल ही थे मेरे पास जो मैंने बोए हुए थे बीज के लिए, और 2 फूल से इतने तरह के फूल तैयार हो गए, मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रही। और पीला गेंदा भी है तो उसमें भी कई वैरायटी है, लाल गेंदा है उसकी भी कई वैरायटी। कुदरत का करिश्मा ही कहूँगी मैं इसको तो, क्योंकि जब 2 ही फूल मैंने डाले थे तो इतनी सारी वैरायटी कहाँ से आ गई। हजारी गेंदा की भी 2-3 वैरायटियाँ हैं जो बहुत अच्छी हैं, और देखने में इतने अच्छे लगते हैं, और जब पास से देखो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और इस साइड भी जो गमले सूखे सूखे हैं उनमें भी पानी डाल देती हूँ, और जो गीले हैं उनमें नहीं डालूंगी। और कुछ तुलसी के पौधे जो गुलाब के पेड़ों के बीच में अभी भी निकले हैं, तो वो सारे सूखे पेड़ हटाती जा रही हूँ, और उन्हें गमलों में तुलसी जी लगा दे रही हूँ, जिससे कि जो भी, ये दिखाती हूँ आपको, कुछ पौधे मीठी नीम के तैयार हुए हैं। ये देखिए, गुलाब के बीच से ये मैंने निकाला है पौधा, और कहते हैं गुलाब के बीच में तुलसी मैया को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैंने लगाया एक भी नहीं, वो सारे अपने आप ही निकले हैं।